बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो चिल्लाकशी के हवाले से, जादू जिन्नात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मरीज़ों के इलाज के मुतालिक कुछ आप पूछना चाहते हैं, या आप हमारे सरपरस्ती में चिल्लाकशी करना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर दोनों नंबर के ऊपर जोंग वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल पर बात करने के लिए आप दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक रब्ता कर सकते हैं, और कमेंट्स बॉक्स में भी अपना मसला सेंड कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला वीडियो की शक्ल में आपको जवाब दे दिया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। सबसे पहला सवाल ये है कि जिन लोगों पर जिन्नात के हमले होते हैं, जादू मुसल्लत किया जाता है, उसका पता कैसे लगता है, उसका इलाज कैसे करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, आप खैरियत से होंगे। कुछ ये बता दें, अगर किसी पर जादू या जिन्नात का हमला हो तो उसका पता लगाने का तरीका कैसे होगा। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से इंशाअल्लाह आप भी खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये बिल्कुल आसान है। जिसके ऊपर जादू या जादू मुसल्लत किया जाता है जिन्नात के ज़रिए, उसका आप पता कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले कुछ अलामात ये होती हैं, जिन मरीज़ों के ऊपर जिन्नात के हमले होते हैं या जादू मुसल्लत करके जिन्नात को मुसल्लत किया जाता है, उसके घर के अंदर बाज़-औक़ात हड्डियाँ फेंकी जाती हैं, या पानी के छिट्टे पड़ते हैं, या खून के छिट्टे पड़ते हैं, या उसके बदन के ऊपर अगर ख़वातीन हैं काले या नीले निशान पड़ जाते हैं। नंबर 2 पर ख़वातीन हैं, मेंसेस के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बाज़-औक़ात मेंसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, बाज़-औक़ात ज़्यादा आते हैं, उसके साथ गोश्त के टुकड़े भी ज़ायल होते हैं। ये सबसे बड़ी निशानी है। इसी के साथ उस ख़वातीन के अंदर लिकोरिया की बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नंबर 3 पर वो ख़वातीन चिड़चिड़ापन का शिकार होती है, बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर रहती है। ख़ास तौर पर जब उसका शोहर उसको हम बिस्तरी के लिए बुलाता है तो उसके लिए रज़ामंद नहीं होती, और ख़ामख़ा से उसके आपस में झगड़े होते हैं बिल्कुल। और इसी खातून पर या इसी मर्द के ऊपर जिसके ऊपर जादू मुसल्लत किया जाता है, जिन्नात के हमले किए जाते हैं, आप उसके ऊपर कुरान पाक पढ़ेंगे तो उनकी आंखें फटना शुरू हो जाएंगी और उनका सर बहुत ज़्यादा दर्द करेंगे, अपने आपे से बाहर हो जाएंगे। ये उनकी अलामात होती हैं। अब रहा कि आपने उसका इलाज कैसे करना है। कोई बंदा अगर इस तरह के मरीज़ों का इलाज करना चाहे तो मेरी तरफ से आम इजाज़त होगी, लेकिन सबसे पहले आप अपना हिसार का अमल ज़रूर करेंगे। 3 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ेंगे, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, इसमें वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, इसको 3 या 7 5 मरतबा इस लफ्ज़ को पढ़ लेंगे। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के अपने ऊपर दम कर देंगे। ये दम करने के बाद आप मरीज़ को सामने बिठाएंगे, वज़ू करवाएंगे, कोई भी खुशबू आप उसको लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप 3 मरतबा फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, 3 मरतबा आप सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे। इसमें एक आयत है सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, इसको 71 मरतबा आप पढ़ेंगे। जब ये पढ़ रहे होंगे तो आपने मरीज़ की आंखों की तरफ नहीं देखना। ऐसा ना हो कि जब उसकी आंखें फटें और आपके ऊपर उसका हमला हो जाए और आपकी हवा निकल जाए। इस चीज़ों को आपने देखना है कि अपनी नज़र को आपने दूसरी तरफ रख के बैठना है, लेकिन होशियार बैठना है। ऐसा ना हो कि उसकी हाज़िरी हो और आपकी तबाही कर दे। तो आपने ये चीज़ें बिठानी हैं। अगर ख़वातीन हैं तो उसके साथ किसी मर्दों को आपने ज़रूर बिठाना है, ताकि उसको काबू करने के लिए जो उसके महरम मर्द होते हैं, उसका बाप है, भाई है, कोई भी साथ आया हुआ है। अगर मर्द की हाज़िरी करा रहे हैं तो कम अज़ कम 2 से 3 मर्द ज़रूर बिठाएं। ऐसा ना हो कि जब वो हमला करे आपको अपनी पढ़ाई भी भूल जाए और आपकी कांपे टांगना शुरू हो जाएं, तो फिर आपके प्रोग्राम सारे बढ़ जाएंगे। तो आपने ये चीज़ों का एहतियात करना है। इसके साथ ये पढ़ने के बाद आपने उसके ऊपर दम करना है। अगर वो ख़ुद आपसे मुखातिब हों तो आप दुआ सलाम करने के बाद उनको प्यार मोहब्बत से उनको तलकीन करें, या अगर उनके अंदर हाजिर नहीं होती, यही जो अमल आपने पढ़ा है, तेल के ऊपर दम कर दें, पानी के ऊपर दम करके उसको इस्तेमाल करने के लिए दे दें, इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। नंबर 2 पर जिस मरीज़ के ऊपर ये मामलात हैं, आप उससे कहेंगे कि रोज़ाना 2 या 3 रोटियों के टुकड़े करके छत के ऊपर ज़रूर डालेगा, या इसके अलावा कोई भी किसी मलंग को खाना खिला सकते हैं 2-3 लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर, तो सबसे बेस्ट है। इसी के साथ हमारी जादू जिन्नात को ख़त्म करने वाली जो पढ़ाई है, कम अज़ कम 41 दिन तक ये सुने, और हर हफ्ते मतलब जुमरात वाले दिन या हफ्ते वाले दिन कोई भी दिन उसके अंदर सेलेक्ट कर दें
ये 41 दिन का इनका इलाज चलेगा, लेकिन पढ़ाई आप हर 3 दिन के बाद करेंगे। जो हमारी पढ़ाई है आप उसको रोज़ाना सुनाएंगे, और 1 हफ्ते के अंदर 1 दफ़ा आपने 7 मस्जिदों का पानी जमा करके उसको गुस्ल भी करवाना है। इंशाअल्लाह ताला मरीज़ ठीक हो जाएगा। बस आप हमें दुआओं में याद रखेंगे। हज़रत, अगर हमारे पास उस्ताद हो और मुर्शिद ना हो तो हमारी बातनी इस्लाह कौन करेगा? अगर तो आपका उस्ताद है अमलियात का, वो आपको अमलियात सिखा देगा, आपकी रूहानी इस्लाह नहीं करेगा। रूहानी मामलात के लिए फिर आपको मुर्शिद की तलाश करना पड़ेगी। नंबर 2 पर कुछ मुर्शिद करीम ऐसे होते हैं कि वो अमलियात नहीं सिखाते, लेकिन जब आप उनके वज़ाइफ करते हैं, उनके शजरे के काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको गरीबी के तौर पर मिल जाती हैं। रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख़ास वो मदद नुसरत होती है जिससे आप कोई भी काम ले सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका जो उस्ताद हो वो आपका मुर्शिद हो, या जो आपका मुर्शिद हो वो आपको अमलियात भी सिखाए। बहुत सारे ऐसे बुजुर्गान दीन हैं, मुर्शिद करीम हैं, जो अमलियात को पसंद नहीं करते, अमलियात नहीं सिखाते, लेकिन वो दम कर देते हैं, मरीज़ उससे भी ठीक हो जाता है। तो इसलिए रूहानी इस्लाह के लिए अमलियात के उस्ताद से काम न लें। हाँ, अमलियात के अंदर जो शोबे होते हैं, अगर आपके उस्ताद के अंदर अमलियात की कैपेसिटी है, आमिल है, अच्छा मजबूत आमिल है, उसके साथ रूहानी उसके पास कोई सिलसिला है, कोई शजरा है, तो बिल्कुल आप उससे बैत भी कर सकते हैं, वो आपकी रूहानी इस्लाह भी कर देगा। हज़रत, आप कुछ बातें गलत करते हैं। आला हज़रत का हर काम सुन्नत के मुताबिक होता था। इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब ने जो भी अपनी किताब में लिखा है वो हक़ है। जी बिल्कुल, आपको लगता है हक़ होगा तो आप उस पर अमल करें। मेरा मकसद ये नहीं थी कि आपको उलझाना। मैं ऐसे एक बंदे को भी जानता हूँ, बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े उलमा को जानता हूँ, जो पूरी ज़िंदगी कुफर, शिरक, बिदत ये चीज़ों के रट्टे लगाए, लेकिन जब उनके ऊपर अपनी बनी तो फिर सारी उन्होंने खुराफात, सारे बिदात पर अमल किया। बहुत बड़ा एक पिछले दिनों में नाम गुजरा है पाकिस्तान के अंदर, उलमाए कराम के अंदर बहुत बड़ा उसका मकाम है। पूरी ज़िंदगी एक काम को बिदत कहता रहा। जब उसका अपना बेटा मरा तो उसने उसके साथ वही मामलात किए जिसको बिदत समझता था। उसकी तीसरे की दुआ भी हुई, उसका सब कुछ हुआ, कुलखानी भी हुई। तो ये ज़रूरी नहीं है। तो मैंने इनको गलत नहीं कहा, मैंने वो कहा है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात ने फरमाया जहन्नम के अंदर जो सबसे ख़तरनाक दर्जा उसके अंदर उलमाए कराम होंगे। तो मैंने उसके अंदर किसी का नाम नहीं लिया। अगर आपको इससे बुरा महसूस हुआ है तो माजरत चाहते हैं। अल्लाह आपको इज़्ज़तें दे। हर किसी के अपने फ़ेल है, वो ख़ुद अपना हिसाब किताब दे देंगे, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, कोई भी है। जो आमिल अपने ताबे मुवक्किल जो बोलता है, क्या उस टाइम हिसार करना ज़रूरी होता है? ये इस भाई के कहने का मकसद ये है, जो आमिल के जिन्नात होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं अब अमलियात करता हूँ कि जब मैं अपने मुवक्किल को या जिन्नात को बुलाता हूँ, उसके अंदर हिसार करना ज़रूरी होता है कि नहीं? यकीनन अगर आप रूल के मुताबिक चलेंगे तो फिर आपको हिसार करना चाहिए, लेकिन जब आपके प्यार मोहब्बत बढ़ जाते हैं तो फिर हिसार की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसके अंदर जैसे कहते हैं कोई ख़ास मेहमान होता है, उसके साथ प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसको लवाजमात दिए जाते हैं। जब वही मेहमान पुराना हो जाता है, उसका आना जाना ज़्यादा हो जाता है, फिर तकल्लुफ़ की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन मेरा ये मशवरा है कि जब भी जिन्नात को बुलाएं आप खुद हिसार ज़रूर करें। जो आपका हिसार तय चुका है, जिससे आपने उसको एग्रीमेंट किया है, सारे मामलात किए, ऐसा ना हो कभी वो आपको रगड़ा लगाएं, क्योंकि ये जिन्नात अपने बाप की भी नहीं होते। ऐसा ना हो फिर आपको झटका दें। कारी साहब, जिन्नात से खौफ का कोई वजीफ़ा बता दें। सबसे आसान अमल आपको बताता हूँ। आप सुबह की नमाज के बाद 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लें। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के दम कर लें। इसके साथ जो बंदा जिन्नात से डरता है वो बावुज़ू रहे और नमाज़ों की पाबंदी करे तो इंशाअल्लाह ताला नहीं डरेगा। और दूसरे नंबर पर जो जिन्नात से डरते हैं उनको चिल्ला कशी के अंदर नहीं आना चाहिए, या फिर ऐसे उस्ताद का इंतखाब करना चाहिए जो इस काबिल हो। हज़रत, हमारा अमल कहाँ तक पहुँचा है, हमें को कैसे पता लगेगा? जी बिल्कुल, जो आपका उस्ताद होता है ये उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो आपको हर चीज़ें महसूस करवाता है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाता है, और वो आपको खुद भी फील होता है आपकी तबीयत कैफियत। मिसाल के तौर पर आप कोई अमल कर रहे हैं, किसी चीज़ की ज़कात दे रहे हैं, उससे पहले आप नमाज नहीं पढ़ते थे, या नमाज पढ़ते थे तो आप मजबूरी समझ के पढ़ते थे, लेकिन अमल जब आप कर रहे होते हैं उसके अंदर जब आप उसकी बरकत महसूस होती है तो आप नमाज की तरफ खुद खींचे चले जाते हैं।
بہت سارے شاگرد ایسے بھی ہوتے ہیں، میرے الحمدللہ ایسے بھی شاگرد ہیں کہ جب مدامت کا ٹائم ہوتا ہے، جتنا بھی مصروف ہوتے ہیں، وہ خود اپنے مصلح پر آ کے بیٹھتے ہیں مدامت کرنے کے لیے۔ ان کو خود ایک الجھن سی ہو جاتی ہے کہ میں نے فوراً اس کو کرنا ہے، مطلب بے قراری ان کو ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ دل لگ جاتا ہے پھر اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اگر فوراً آپ کی توجہ اس کی طرف جا رہی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کا عمل مضبوط ہو رہا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات رہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو، دل سے معذرت چاہتا ہوں، زمانہ پر خاص دعا کا خدا پامان۔ السلام علیکم۔